बरेली नगर निगम के वार्ड नंबर 21 सुभाष नगर से पार्षद पद की प्रत्याशी समाज सेविका मनेंद्रजीत कौर डॉली सिंह से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान पार्षद पद की प्रत्याशी डॉली सिंह ने बताया कि वार्ड नंबर 21 सुभाष नगर की सीट सामान्य महिला होने पर क्षेत्र की जनता के आह्वान पर हमने चुनाव में आने का निर्णय लिया है। पार्षद पद की प्रत्याशी डॉली सिंह ने बताया, चुनाव में आने से पूर्व हमने अपने वार्ड नंबर 21 सुभाष नगर क्षेत्र की एक समस्या का गहन अध्ययन करने के बाद उनके समाधान की योजना तैयार की है। उसमें सर्वप्रथम क्षेत्र का चौमुखी विकास, जिसमें नालियों और सड़कों का निर्माण, पेयजल व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था के साथ ही क्षेत्र की गंभीर समस्या जलभराव की समस्या का समाधान कराना हमारी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। इसके अलावा केंद्र एवं राज्य सरकार की जनहित और जनकल्याण की योजनाएं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, उज्ज्वला गैस योजना, कन्या विवाह अनुदान योजना, राशन कार्ड योजना, विधवा वृद्धावस्था विकलांग पेंशन योजना सहित सरकार की 1 दर्जन से अधिक योजनाएं, जिनका लाभ वार्ड नंबर 21 सुभाष नगर के पात्र व्यक्तियों तक भ्रष्टाचार मुक्त एवं बिचौलियों के दखल को समाप्त कर जनता तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। इसके साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उच्च स्तर पर कार्य किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए वार्ड नंबर 21 सुभाष नगर से पार्षद पद की प्रत्याशी समाज सेविका डॉली सिंह ने बताया। सर, मेरा नाम मनेंद्रजीत कौर है और लोग मुझे डॉली सिंह के नाम से जानते हैं। मैडम, जैसा कि क्षेत्र की जनता से जानकारी मिली है कि आप एक सोशल वर्कर हैं और विशेष करके महिलाओं के लिए काम करती हैं, और इस बार क्षेत्रीय जनता के आह्वान पर आप नगर निगम के वार्ड नंबर 21 से चुनाव में आ रही हैं। क्या चुनाव लड़ रही हैं आप? हाँ जी सर, मैं वार्ड नंबर 21 से सभासद प्रत्याशी हूँ। आप एक बड़ी सोशल वर्कर के रूप में जानी जाती हैं और महिलाओं के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है अपने कार्यों को लेकर, फिर आपको चुनाव की आवश्यकता क्यों आई है? बिल्कुल सही बात सर, मैं पिछले 10 साल से महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ। महिलाओं की जो प्रॉब्लम्स होती है उन पे काम कर रही हूँ। जो उनकी फिजिकल प्रॉब्लम होती है मैं उस पे काम करती थी, लेकिन अब सब महिलाओं का कहना है कि आप हमारे स्वास्थ्य के लिए तो काम कर ही रही हैं, साथ ही साथ अब हमारे जब ये सीट सामान्य हो गई है और महिला सीट हो गई है, तो आप हमारे इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करिए। तो मुझे उनका ये सुझाव बढ़िया लगा कि सब महिलाएं जब मेरे साथ हैं तो मुझे इस काम में भी आगे आना चाहिए। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आई है? सर देखिए, एक तो पहला मुद्दा है कि इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास होना चाहिए, और दूसरा मुद्दा है सरकारी योजनाएं जो हैं उनका प्रॉपर लाभ हमारी जनता को नहीं मिल पाता, उनको जानकारी नहीं हो पाती इसकी। तो मैं चाहती हूं कि उन सारी योजनाओं का उन लोगों को लाभ दिला सकूं। आपके विकास का मॉडल क्या होगा? सर, मेरा जो इसका जो प्रायोरिटी है वो है कि जो यहाँ की रोड है, वो जितनी भी जो गलियां हैं वो सीसी रोड पड़ जानी चाहिए, ताकि जो ये उबड़ खाबड़ गलियां हैं वो प्रॉपर हो जाए, लोगों को असुविधा जो होती है वो ना हो। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ जलभराव की समस्या है। 1989 से ये जो वार्ड है वो नगर निगम में है, और वहाँ पर इसकी समस्या अभी समस्या ही बनी हुई है। 30 साल से इसका जो निदान हो जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ है। तो मैं चाहती नहीं हूँ, मैं तो करना चाहती हूँ। ये मेरे लिए चुनौती है कि मैं इसका निदान करूँ, और उसके लिए मैं चाहे सांसद जी से, विधायक जी से सपोर्ट लूँगी, और ये मेरे प्रायोरिटी रहेगा कि इस जलभराव की समस्या को मैं यहाँ से इसका 100% निदान कर सकूँ। कर नहीं सकूँ, करूँगी। इसको मैं आज चुनौती के रूप में स्वीकार करती हूँ। ये मेरा प्रायोरिटी मुद्दा रहेगा। इसके साथ ही बिजली की व्यवस्था और पेयजल की व्यवस्था और सफाई व्यवस्था, इन सब का भी निदान किया जाएगा। ये भी हमारे प्रायोरिटी पे ही रहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना, और अगर जनता आपको पार्षद चुनती है तो किस तरह से आप लोगों को इसका लाभ दिलाएंगे? सर, जो प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना बनाई है वो एक बहुत अच्छी योजना है। वो चाहते हैं कि हर
इंसान को, हमारे देश में हर पर्सन को घर मिले, उसको सिर पे छत मिले। लेकिन इसके जो पात्र लोग हैं, मुझे लगता है कि हमारे जो क्षेत्र में हैं 50% लोग इसके पात्र हैं, लेकिन आई थिंक 5 से 10% लोगों को इसका लाभ मिला होगा और बाकी वांछित रह गए हैं। वो इसलिए कि कारण कोई भी हो सकता है, कि चाहे तो उनको जानकारी का अभाव हो, चाहे किसी ने बताया ना हो, या जिन लोगों को पता होता है वो उसका लाभ ले लेते हैं। अगर मैं पार्षद चुनी जाती हूँ तो मैं जाके इस चीज़ को चिन्हित करूँगी कि पात्र लोग कौन हैं, और उन लोगों को हम उनकी एक लिस्ट बनाएंगे और वो लिस्ट लेकर हम विधायक और सांसद की मदद से कोशिश करेंगे कि इन सबको इन योजनाओं का लाभ मिल सके। एक और ड्रीम योजना है जी, और वो लोगों के स्वास्थ्य को लेकर है। बिल्कुल सर। क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप भी सक्रिय भूमिका निभाती हैं। हाँ जी, और विशेषकर महिलाओं के स्वास्थ्य की आप रक्षक हैं। जी। तो आयुष्मान कार्ड योजना, इस योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का लाभ जो है गरीब परिवारों को, लोगों को दिया जाता है जिनका आयुष्मान कार्ड होता है। बिल्कुल सर। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके वार्ड नंबर 21 सुभाष नगर में आयुष्मान कार्ड योजना का कितने प्रतिशत लोगों को लाभ मिला है, और अगर आप पार्षद बनती हैं तो किस तरह आप लोगों को लाभ दिलाएंगी? सर देखिए, योजना बहुत अच्छी है, प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, ताकि एक आम परिवार जो अपनी दैनिक दिनचर्या भी पूरी ढंग से नहीं जुटा पाता और वो इसका लाभ लेने से वंचित रह जाता है। क्यों? उसका कारण एक ये भी है कि पता तो सबको है, किसी का कार्ड ही नहीं बना है, उनको उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। सबसे पहले तो उनके पास जानकारी पहुंचनी चाहिए कि ये कार्ड बनता है, इनका लाभ कैसे होता है। सबसे पहले हमें जानकारी पहुंचानी है कि आपको ये कार्ड बनवाना है और इसके लाभ कैसे कैसे मिलेंगे। जब उनके पास जानकारी पहुंच जाएगी तो लाभ अपने आप मिल जाएगा। तो ये सबसे पहले हम उन तक ये सारी जानकारियों को पहुंचाने का काम करेंगे। एक प्रधानमंत्री की और योजना है जिसका नाम है उज्ज्वला गैस योजना, और विशेष करके महिलाओं के लिए है। हाँ जी। और वो महिलाएं जो आज भी चूल्हे पर खाना बनाती हैं, लकड़ियां जलाती हैं, ऐसे लोगों के लिए उज्ज्वला गैस योजना सरकार की है। इसमें एक चूल्हा और एक गैस सिलेंडर फ्री दिया जाता है। तो कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनको इसका लाभ मिला है, और अगर आप पार्षद बनेंगे तो किस तरह लोगों को लाभ दिलाएंगे? सर देखिए, जितने भी कैपेबल लोग हैं उसमें लगभग 50% लोगों को इस उज्ज्वला गैस योजना का लाभ मिल चुका है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इनका लाभ नहीं मिला है। तो हम उनको देखेंगे कि कौन कौन लोग पात्र हैं, उसकी भी लिस्ट बना के हम जो लोग रह गए हैं और इसके पात्र हैं जिसमें एक गैस और एक सिलेंडर फ्री मिलता है, तो हम ये लाभ उन लोगों को दिलवाएंगे। 20 से 25% लोग ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड हैं, उनके यूनिट कम है। तो इस समस्या का समाधान किस तरह करेंगे? बड़े आश्चर्य की बात है कि आज भी 20% गरीब परिवारों के पास राशन कार्ड है ही नहीं। राशन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारे घर में कितने लोग हैं। अगर जनता हमें पार्षद चुनती है तो हम ये देखेंगे कि उनके राशन कार्ड बनने चाहिए, क्या कारण है उनके बने नहीं हैं, और जिनके यूनिट कम हैं उनके यूनिट भी बढ़वाने का काम करेंगे। क्योंकि जितने लोग हैं उतना मिल नहीं पाता। जब गवर्नमेंट दे रही है, सुविधा दे रही है लोगों को, तो उनको मिल नहीं पाती और उनकी पूर्ति नहीं हो पाती। तो इस पे भी हम लोग काम करेंगे। और साथ ही साथ अभी जो विधवा महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनकी पेंशन जो बनी हुई थी, गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा है, वो उनके तक पहुंच नहीं पा रही है, वो रुकी हुई है। तो अगर हम आते हैं सत्ता में या सभासद बनते हैं तो हम ये करेंगे, वहाँ जाके हम विकास भवन में देखेंगे कि क्या कारण है, उनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या कोई और प्रॉब्लम है, तो उनको वो पेंशन जो रुकी हुई है उसको भी हम चलवाने पे काम करेंगे। सर मैं संदेश नहीं देना चाहूँगी। मैं वार्ड नंबर 21 को अपना परिवार मानती हूँ। वहीं में मैं पिछले 23 साल से शादी होकर मैं यहीं आई हूँ, यहीं 23 साल से यहाँ रह रही हूँ। ये मेरे परिवार जैसा है। मैं यहाँ की जनता से अपील करूँगी कि वो मुझे, एक महिला सीट, सामान्य सीट है, मैं उसमें पार्षद पद हेतु हूँ, तो आप मुझे चुनकर भेजें
और जितने भी मैंने आपसे बातें कही हैं, जो वादे किए हैं, वो मैं उनको 100% पे पूरा एफर्ट दूंगी, उनको पूरा कराने पे अपना पूरा एफर्ट दूंगी। और मैं चाहती हूँ, आप लोगों से अपील करती हूँ कि आप मुझे अपना सपोर्ट दें और विजयी बनाएं।